नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारंग चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप का एनालिसिस। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेयर है मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। जब आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं कभी न्यूज़ नहीं पढ़ता, लेकिन आज जब न्यूज़ पढ़ रहा था तो आरबीआई ने भी मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में कुछ बबल्स होने की आशंका जताई है। तो इसमें और फेयर पैदा होता है मार्केट में। अब देखो, आज मार्केट बिल्कुल निग्लिजिबल नेगेटिव या पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। कुछ इंडेक्स पॉजिटिव, कुछ इंडेक्स नेगेटिव, लेकिन स्मॉल कैप नेगेटिव, मिड कैप नेगेटिव था, स्मॉल कैप पॉजिटिव था, लेकिन जो स्टॉक देखोगे तो वो बहुत ज्यादा गिरे। तो क्या अब क्या करना चाहिए? हमने हमने क्या करना चाहिए? अभी यहाँ देखो, यहाँ एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर मिला तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, जो 0.5 और 0.618, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशो फिबो रिट्रेसमेंट। ये हार्मोनिक पैटर्न है। इसके सहायता से मैंने फिबो नंबर्स अलॉट किए जो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है। तो ये जो आंकड़े ये है, इस आंकड़ों को आप गौर से देखें। इसी इसी सेम इसी सेम पोजीशन में आपने स्टॉक भी ढूंढना है कि यही कंडीशन होनी चाहिए, जो रिट्रेसमेंट दे चुका है उसी स्टॉक को आपने बाय करना है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना चाहिए? तुरंत एंट्री करनी चाहिए? नहीं। यहाँ पे आने के बाद आपको करना चाहिए इस तरह कोई डब्ल्यू पैटर्न बने, ये डब्ल्यू पैटर्न बने, या तो ये डब्ल्यू पैटर्न बने, या तो इस तरह यहाँ से एक बाउंस मारे, फिर यहाँ बाउंस मारे। अगर यह आता है तो इस लाइन को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप इसको इस तरह बाय कर सकते हैं। समझे? ये एन पैटर्न हो गया ब्रेकआउट के बाद, जो हमेशा बताता हूँ। ये हो गया हमारा निफ्टी का स्मॉल कैप का। अगर हो सकता है यहाँ से भी रिट्रेसमेंट ले, लेकिन जब तक डबल बॉटम नहीं बनाता, जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, मार्केट गिरते हो एम पैटर्न बनाएगा। अगर इसको गिरना है तो और यहाँ थोड़ा सा अपसाइड जा करके कोई एम पैटर्न बना के ये गिर सकता है। इस तरह ये जो है यहाँ से इस तरह गिर सकता है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। 22,975 या 22,900 लगा लो, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये हो गया हमारा निफ्टी मिड कैप 50। अब 100 के बारे में भी देखेंगे। सॉरी। अब ये देख लो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू होती है। ये क्या है? इलिटिव होती है। इलिटिव क्या है? अब ये वन में, ये कोरोना के बाद जब ड्रॉप हुआ था, तो आप इसको ये देख सकते हो कि वन, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव, टू करेक्शन वेव, थर्ड इम्पल्सिव, फोर्थ करेक्शन वेव। करेक्शन वेव कहाँ तक आ सकती है? इस एरिया तक आ सकती है, इस एरिया तक। उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ही आप साइड जाएगी। आप इसको भी गौर से देखिए। डरने की बात नहीं। मार्केट है, मार्केट इसी तरह आप साइड जाता है वेव बनाती हुई है। अभी आप सोचोगे कि सीधा ही आप चले, तो नहीं। अगर आपकी एंट्री गलत हुई है इस पोजीशन में, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि एंट्री आपको तो एक तो यहाँ पे करना चाहिए थी। यहाँ पे मतलब इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक भी इसी कंडीशन में होना चाहिए जिस कंडीशन में इंडेक्स है। तो अब यहाँ तक अगर मार्केट गिरता है, मान लो इस एरिया तक, ये 0.50, तो कितना गिर सकते हैं ये स्मॉल कैप? आप लगा लो, ये 20% गिर सकता है। 20% मतलब कोई कम नहीं होता है। तो यहाँ तक गिर सकता है, और फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के अप साइड जा सकता है। ये हो गया निफ्टी मिड कैप 150। यहाँ भी आप देखो, सेम कंडीशन है। 14,720 और 13,907 ये सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है, जहां से बायर्स एक्टिव हुए, हमेशा मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है उसी तरह। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ 16,050 से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 में। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कितना, 20 पॉइंट का आप देख सकते हो, 20% ही। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 0.5 और 0.618 कहाँ से लाए थे? ये कोई फिबो
नाची मैथमेटिशियन था, उसने इसका संशोधन किया है और ये सारे लोग फॉलो करते हैं, इसलिए काम कर रहा है। अगर ये फॉलो कोई नहीं करता तो काम नहीं करता। जो बड़े-बड़े एनआईआई होते हैं, एचएनआई होते हैं, डीआई होते हैं, ये लोग सारे एफआई होते हैं, ये लोग टेक्निकल एनालिसिस में फिबो नंबर्स का ज्यादातर उपयोग करते हैं, तभी ये काम करता है। अब यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा? तो वो लोग यहाँ पे बड़ी पोजीशन लेंगे, जहां बड़ी मछली चलती है उधर ही उसके पीछे पीछे सारे छोटी मछली हो या छोटे लोग चलते हैं, छोटे व्यापारी हो उसके पीछे चलते हो। तो हमने भी वही करना है। तो हमने वेट करना है डब्ल्यू पैटर्न बनने का। जहां तक मार्केट गिर रहा है गिरने दो। अभी बहुत लोग कॉल करते हैं, अरे अभी हम बाय करें, हम बाय करें ना। बाय तब तक ना करें जब तक यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न ना बने, या इस जगह पे कहीं सपोर्ट लेता है तो आप एंट्री कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 20% मार्केट गिर भी चुका है। कोई बड़ी कोरोना की तरह खबर तो आएगी नहीं कि जो मार्केट सीधा नीचे जाएगा। नो, मार्केट जाना अप है, लेकिन रिट्रेसमेंट देते हुए जाएगा, इम्पल्स और करेक्शन देते हुए जाएगा। तो आप इस एरिया में डबल बॉटम बनाए तो बाय कीजिए, अदरवाइज यहाँ सिंगली भी टच करता है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम के बिना बाय ना करें। डबल बॉटम तो हर एक ने यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ रिस्क ले सकते हो आप डायरेक्टली, लेकिन इस एरिया में नहीं ले सकते जो 16,050 आपको नजर आ रहा है। ये हो गया। अभी स्मॉल कैप, और इसी फॉर्मूले को आपने स्टॉक में भी यूज करना है। स्टॉक भी इसी कंडीशन में मिलना चाहिए, जो कि 0.5 या 0.618 रिट्रेसमेंट दे चुका है। जिस तरह इंडेक्स है उसी तरह आप स्टॉक भी ढूंढे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स आप जा रहा है तो बड़ी बड़ी स्टॉक अप साइड जा रहा है, इसलिए इंडेक्स आप जा रहा है। तो इंडेक्स आप जा रहा है तो छोटे छोटे स्टॉक स्टॉक भी उसी को फॉलो करेंगे, तो आप वही फॉलो कीजिए। यही फॉर्मूला सेम सेम के सेम छोटे जो स्टॉक में अप्लाई कीजिए। 0.5, 0.618 एक देख सकते हो, 5,865 और 5,490, यहाँ भी आप देख सकते हो 20% ही आपको नजर आएगा। सॉरी, 24%। आप ये बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये रिट्रेसमेंट जो फिबो नंबर्स है वो चाहे जीव हो या निर्जीव हो सभी पे काम करता है, और उसने कुछ सोच के ही बनाया होगा, कुछ कैलकुलेशन क्रॉस चेक करके ही बनाया है। तो ये मार्केट में बहुत ज्यादा काम करते हैं, बड़े बड़े लोग इसको यूज करते हो, तो आप देख सकते हो। तो ये है, यहाँ पे सपोर्ट लिया आप देखो, जहां से बायर एक्टिव होते हैं ना, जिसको बोल सकते हैं मार्केट रिपीट द हिस्ट्री, और सेम यहाँ पे हुआ है। अब हम क्या देखेंगे? निफ्टी स्मॉल कैप 100। यहाँ पे भी देखो सेम कहानी है। यहाँ जो कंडीशन है ये देखो, यहाँ पे जो ये जो लाइन है आप देख सकते हो, जहां से बायर्स एक्टिव हुए वहीं पे बायर्स दोबारा एक्टिव होते हैं। तुरंत ब्रेक नहीं करता, बाउंस मार के ही ब्रेक होगा, या सीधा ब्रेक होने के बाद यहाँ पुल बैक देकर के ही ब्रेक होगा। सीधा कभी भी ब्रेक नहीं होगा, इसलिए हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सेल करे, सपोर्ट पे बाय करे, सपोर्ट पे सेल ना करे। ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आएगा तब बाय करे, शॉर्ट करे। ये हमेशा आपको मार्केट में कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ भी देखो स्मॉल कैप 100 में सेम आपको यहाँ पे भी बाय कर सकते हो डायरेक्ट। अगर यहाँ पे आता है तो आप स्टॉक बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉक की भी कंडीशन इसी तरह होनी चाहिए, यही पैटर्न होना चाहिए। स्मॉल कैप 250 का हम देखेंगे। सेम आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अगर हम यहाँ मेजरमेंट लगाते हैं 22 से 25% यहाँ भी नजर आता है। सेम 12,040 और 11,250 इसी रेंज में अगर आता है तो स्टॉक भी आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ देखो बायर जहाँ से एक्टिव होते हैं वहां से एक्टिव होने के चांसेस है। सेम डब्ल्यू पैटर्न का ख्याल रखें, डब्ल्यू पैटर्न बनने दे। डब्ल्यू पैटर्न किस प्रकार से बनता है मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न करेक्ट बॉटम सेम ले सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न इस तरह बन सकता है, डब्ल्यू पैटर्न इस तरह भी बन सकता है, ये याद रखें। इन तीन प्रकार से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डबल बॉटम। ये डबल बॉटम हो जाएगा, ठीक है। और ये जब तक नहीं बनेगा तब तक एंट्री ना करें। फिर ये क्या होता है, इसको ब्रेक करने के बाद ये नीचे आएगा फिर अपसाइड जाएगा, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आएगा फिर अपसाइड जाएगा। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो कम क्वांटिटी में, दोबारा या पुल बैक देगा,
इस नोक पे, तो आप दोबारा यहाँ पे हैमर डोजी कोई कैंडल मिलती है तो एंट्री कर सकते हैं। ये है मिड कैप और स्मॉल कैप का, मैंने आपको तरीका बता दिया कितना गिरेगा, चाहे बबल्स कितना भी हो, न्यूज कितनी भी आए, थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल ज्यादा मूव हो सकता है, अदरवाइज हमेशा मार्केट फॉलो करता है टेक्निकल एनालिसिस को। तो टेक्निकल एनालिसिस 0.5 और 0.618 रिट्रेसमेंट हमें ये चीजें बता रहा है। तो ये था हमारा एनालिसिस। इसी तरह आपने स्टॉक को भी इंडेक्स, जिस तरह इंडेक्स का चार्ट है सेम कॉपी स्टॉक का होना चाहिए, उसी हिसाब से आपने एंट्री करनी चाहिए, तो आपको कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होगा। आपका एक आध दो स्टॉक आपके आगे जाते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लीजिए और एग्जिट कीजिए, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही मिलेगा। ये था हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप का एनालिसिस। तो मार्केट में जो आपको डर था या कब बाय करे कैसे करे, तो ये आप इस को फॉलो कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय और सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हैं बाय और सेल के लिए। और दूसरा, मैं कोई भी मार्केट में ये गारंटी नहीं देता कि मैंने दिए हुए स्टॉक अप भी जाएंगे, डाउन नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी मार्केट चलता है, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, और मेरे भी स्टॉक मेरे अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन आपको ये फॉलो करोगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप फुल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करोगे तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा ओवरऑल में। यही था मेरा आपको एक एडवाइजरी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।